जिनसे जीवन मिटेगा उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, और जिनसे जीवन बनेगा उसके लिए मोटिवेशन। हमारे जितने युवा भाई बहन हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तैयारी कर रहे हैं, यार हम 4-5 दोस्त बैठ जाते हैं, बात करते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं, पूरी रात बीत जाती है। 80 के दशक में पिक्चर देखना बुरा माना जाता था। और इस मन की एक बड़ी खास आदत है बेहोशी। इसको पकड़ना एक इतनी बड़ी प्रक्रिया है, गुरु कृपा से ही संभव हो पाता है। मन की एक बहुत बड़ा फीचर है बेहोशी। जहां जहां बेहोशियां बढ़ेंगी ये खुश रहेगा। गौर करिए, जहां जहां बेहोशियां बढ़ेंगी ये खुश रहेगा। जैसे जैसे मूवी बेहोशी को बढ़ाएगी, ब्लू फिल्म बेहोशी को बढ़ाएगी, नशा बेहोशी को बढ़ाएगा, जुआ बेहोशी को बढ़ाएगा, सेक्स बेहोशी को बढ़ाएगा। जहां जहां बेहोशी बढ़ेगी वो सब इसका शौक होगा। अच्छा, 1960 में, 70 में, 80 में इन सबके साधन ही नहीं थे। इन सबके साधन थे मतलब बहुत गौड़। हमारे जितने युवा भाई बहन हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूं, सबको, आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि आइए इस रास्ते पर। और कोई रास्ता है नहीं। ध्यान करेंगे होश बढ़ेगा, ध्यान करेंगे तो होश बढ़ेगा, होश। ध्यान करेंगे होश बढ़ेगा। जैसे ही होश पैदा होगा ऐसे ही अनुशासन पैदा हो जाएगा। अनुशासन से श्रम पैदा हो जाएगा, अनुशासन से निरंतरता पैदा हो जाएगी, निरंतरता से श्रम पैदा हो जाएगा। आप कहते हो ना ध्यान से क्या मिलेगा? देखो, ध्यान से होश मिलेगा, होश। जैसे ही आप अपनी सांसों पे आओगे, तीसरे अध्याय में बताया, श्वास प्रश्वास यज्ञ ही कर्म है। जैसे आप श्वास से जुड़ोगे, हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी तुरंत राम जी को, चेतना को पकड़ लेंगे। आप पढ़ने बैठ जाओगे, आप योग करने चले जाओगे। ये होश जो है ना, ये अनुशासन पैदा करेगा। ये 3 शब्द तो आपने बहुत सुना, अनुशासन, निरंतरता और श्रम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। लेकिन अनुशासन कहां से मिले? ध्यान से। ध्यान से होश पैदा होगा, होश। निरंतर मन पर नजर बनी रहेगी, निरंतर। या आप इससे कहेंगे प्राणायाम करना है, कहेगा 1 घंटे बाद। आप कहेंगे क्यों? साली आ रही है, क्यों 1 घंटे बाद? और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये डायग्राम बनाकर जहां पढ़ते हैं लगा लीजिए। 80 के दशक में पिक्चर देखना बुरा माना जाता था, ये मैंने देखा है। 70 के दशक में फिल्में देखना बुरा माना जाता था, मतलब घर वाले मारते थे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, आपके पूरे जीवन धारा को बदल सकता है। जहां जहां मन को की बेहोशी बढ़ती है वहां वहां ये सेल्फ मोटिवेटेड है। और जहां जहां मन को होश रखना पड़ता है, जैसे पढ़ना, यहां मन को होश रखना पड़ता है। जैसे योग, यहां मन को होश रखना पड़ता है। जैसे एक्सरसाइज, यहां मन को होश रखना पड़ता है। ध्यान, यहां मन को होश, जहां जहां मन को होश रखना पड़ता है वो वहां से भागता है। इन सब चीजों के लिए इसको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। आप गौर करिए अपने जीवन से, इन सब चीजों के लिए इसे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन इन चीजों के लिए जिससे जीवन बनेगा, पकड़िए इस बात को, जिससे जीवन मिटेगा उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, और जिससे जीवन बनेगा उसके लिए मोटिवेशन। इसलिए मैं आप सबसे हर बार कहता हूं, ध्यान, सिर्फ इसी ग्राफ पे ध्यान दे लीजिए, आपका जीवन बदल जाए। कि हाँ यार, इनसे जीवन थोड़ी बनेगा। जिनसे जीवन बनेगा उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, जिनसे जीवन मिटेगा उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं, और जिनसे जीवन बनेगा उसके लिए मोटिवेशन। बस मन के इसी स्ट्रक्चर को जो समझ ले जाएगा वो ध्यान करना शुरू कर देगा। मन के इसी स्ट्रक्चर को जो समझ ले जाएगा वो ध्यान करना शुरू कर देगा। अरे भैया, अरे हम तो, अगर वो इसमें बिजी है, अगर वो देख लेगा इस ग्राफ को, अगर वो देख ले गया, वो ध्यान करना शुरू कर देगा। तो पहले किससे कहा? विवासवान से। विवासवान ने किसने कहा? मनु से। मनु ने किससे कहा? इक्ष्वाकु से। अब धर्म जो है, धर्म ने रहस्यवाद का चद्दर ओढ़ रखा है। धर्म का जो सबसे खतरनाक पहलू है वो है रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म। अगर आप इस रहस्य को खोलोगे नहीं तब तो आप फंस जाओगे। यज्ञ का मतलब ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? आग जलाओ, उसमें सामग्री डालो, वो यज्ञ है। यज्ञ श्वास प्रश्वास,
श्वास जा रही है, आपका ध्यान है उसमें। श्वास आ रही है, आपका ध्यान है। श्वास देख रहे हैं, श्वास देख रहे हैं, मन टूट रहा है। ध्यान श्वास पर, श्वास चेतना पर। अब कोई काम बेहोशी में नहीं हो रहा, होश में। एक बार आप इसे पकड़ लो, फिर तो ये आपको छोड़ेगा ही नहीं। और कहीं गलती से थोड़ी सी मेहनत कर ली आपने और पकड़े रह गया। मैं आपको बताऊं, जब शुरुआत में मैंने ध्यान करना शुरू किया, बहुत बहुत कष्ट। 5 मिनट बैठने में लगे कि सर फट जाएगा। 98 ओट की बात मैं आपको बता रहा हूं। 5 मिनट, 5 मतलब आधे घंटे का अलार्म लगा दें तो ऐसा लगे युग बीत गए, युग। मैं सोचूं कि यार हम 4-5 दोस्त बैठ जाते हैं, बात करते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं, पूरी रात बीत जाती है, तब कष्ट नहीं हो। अब देखो 4-5 दोस्त लोग बैठे हैं या 4-5 घर के लोग बैठे, पूरी रात बीती जा रही है, कष्ट ही नहीं हो रहा। मूवी देख रहे हैं, कष्ट नहीं हो रहा। 3-3 मूवी एक साथ देख गए रात भर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आंख बंद करो, अरे बाप रे, प्रारंभिक चरण इसका इतना खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं ना, द रोड टू हेवन पासेस थ्रू हेल। जीवन को अगर आनंदमय बनाना है तो मन से ऊपर उठना ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। जानवरों में प्रोग्राम्ड है, सॉफ्टवेयर पूरा प्रोग्राम्ड है, खाना प्रोग्राम्ड है, सृजन प्रोग्राम्ड है, सब कुछ प्रोग्राम्ड है। पर इंसान में अगर उसको उसका मन समझ में नहीं आया तो जानवर से बुरी स्थिति हो जाती है। और इस मन को पढ़ने का जो विज्ञान है उसको साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान। और इस मन को जीतने का जो विज्ञान है उसको हम अध्यात्म कहते हैं। पश्चिम ने क्या किया, कहा मन को पढ़ो, मन को समझो, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। पूरब ने कहा कि अरे मन को जीता जा सकता है, मनातीत, मन के ऊपर जाया जा सकता है। और लगभग सारे संतों ने, कोई ऐसा संत है ही नहीं जिसने इस विषय पर चर्चा न की। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। आप में से जितने लोग किसी भी नए आदमी को अगर किसी सदगुरु से मिलाते हैं, या आप मान लीजिए आश्रम ही लेकर, मैं आप में से कितने लोगों को बोलता हूं, हर बार बोलता हूं कि जाइए आश्रम, गुरु भगवान का दर्शन करके आइए। उस विशाल ऊर्जा पुंज के समकक्ष जब आप बैठेंगे, पुंज, तो इन दोनों आंखों से देखेंगे तो आपको शरीर दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो मात्र शरीर नहीं है, वो एक विशाल ऊर्जा पुंज है। कोई बात नहीं, नहीं मिल पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप वहां किसी को नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, जाइए सप्तेश्वर। और ऐसा जाइए कि सुबह का भजन और शाम का भजन दोनों में बैठिए, 1-1, 1.5 घंटा सुनिए उनको आंख बंद करके। वो विशाल ऊर्जा पुंज की जो धारा बह रही है, सिर्फ सुनने मात्र से ही आपके अंदर ध्यान का संचार कर देगी। दिए से ही दिए को जलाया जाता है, दिए से ही दिए को जलाया जाता है। जब आप उस ऊर्जा क्षेत्र में बैठते हो तो आपका सांस चार्ज हो जाती है। कितना सेवा सत्कार था इस देश में संतों का। सिर्फ संगत में आ जाओगे, सिर्फ टच कर जाओगे उस पारस को। जब आप किसी जागृत पुरुष के सानिध्य में आएंगे, उसके संपर्क में आएंगे, उसके ऊर्जा पुंज में आएंगे, तो आपकी जो सुरा है, श्वास, ये चार्ज होगी। बड़ा प्यारा अनुभव होगा। ये प्यारा अनुभव कहां पहुंचेगा? मन के पास। अपने मन पर 24 घंटा नजर कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। अब इसका क्रमिक विकास, चौथा चैप्टर कहता है क्रमिक विकास। विवासवान, विवासवान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु। जो आदमी विवश है, परेशान है, कोई संत महात्मा, कोई जागृत पुरुष। मैं आपको बताऊं कि मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा और वहां मैंने जो विषय लिए, मैंने ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मैंने लॉ किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने लॉ किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा एमए में हो गया था, फिलॉसफी में, जाकिर हुसैन कॉलेज मुझे मिला था। पर 1 साल के बाद फिर दोबारा मैंने एग्जाम नहीं दिया। कुछ तैयारी का सिस्टम ऐसा चल रहा था कि फिर मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, मैं गया ही नहीं। कानपुर विश्वविद्यालय से एमए किया इतिहास में